हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस आज हम आपको संबंध और फलन के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शंस, then the composition of f and g, that is GOF is a function from A to C which relates every element of A uniquely to an element of C। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी और सी थ्री नॉन एम्प्टी सेट हैं, तीन अरिक्त समुच्चय हैं। और जो यहाँ पर लिखा है एफ ए टू बी, और जो आप जानते हैं कि जो पहला संपूर्ण समुच्चय है, यहाँ पर ए देख रहे हैं, यह डोमेन को इंगित करता है। जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय बी है वह को डोमेन को इंगित करता है। यहाँ पर दो फलनों का आप संयोजन पढ़ रहे हैं। तो पहला फलन है एफ ए टू बी, तो यह ए क्या है? आपका डोमेन है, प्रांत है, जिसको प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। जो दूसरा संपूर्ण सेट है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, जिसको हिंदी में सहप्रांत कहते हैं। अब यह कह रहा है कि यदि एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, दो फलन आप देख रहे हैं एफ और एंड जी, बी टू फंक्शन, देन दी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, दो फलनों का यदि संयोजन करते हैं, दैट इज को हिंदी में कहते हैं अर्थात। GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, फंक्शन फ्रॉम ए टू सी विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए यूनिकली टू एन एलिमेंट ऑफ सी। तो जब एफ और जी का संयोजन करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं GOF लिखा गया है, जिसको हम गाफ पढ़ते हैं। फलनों का संयोजन में दो तरह का है, एक गाफ है और एक फाग है। तो यह गाफ है, एफ और जी का संयोजन को हम गाफ बोलते हैं। तो गाफ ए टू सी, इसका मतलब यह हुआ कि हम दो फलनों का संयोजन करेंगे तो हमें एक ऐसा सिंगल फंक्शन मिलेगा जिसका रिलेशन ए से सी में ए के जो भी एलिमेंट हैं सी के एलिमेंट से एक यूनिक रिलेशन होगा, एक अद्वितीय संबंध होगा। यही कह रहा है कि GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली टू एन एलिमेंट ऑफ सी। माने ए के जो एलिमेंट होंगे, जब यह एफ और जी का संयोजन आप करेंगे तो एक ऐसा आपको फलन प्राप्त होगा, जैसे यह फलन क्या हुआ है, जैसे एफ और जी का संयोजन गाफ हुआ ए टू सी, ए और सी में एक ऐसा रिलेशन होगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो इसमें है वह सी के अद्वितीय एलिमेंट से क्या होगा? रिलेशन बनाएगा, एक संबंध बनेगा, यूनिक रिलेशन बनेगा। अब यही लिखा गया है कि एफ और जी का जो संयोजन होगा इम्प्लाइज दैट को हम कहते हैं प्रदर्शित करता है GOF ए टू सी। अब यहाँ पर ए क्या कहलाएगा? आप जानते हैं डोमेन। जो सेकंड नंबर पर है सी क्या होगा? यह होगा आपका कोडोमेन। तो यह जो एक फलन आपका बनेगा गाफ, एफ और जी का जो संयोजन होगा गाफ, वह ए से सी में एक अद्वितीय संबंध बनेगा एलिमेंट का, किसी न किसी का आपका क्या होगा उसमें रिलेशन बनेगा। आप भी जानते हैं कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। हो भी सकता है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं होता है। संभावना तो है, लेकिन यह हम नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक संबंध एक फलन होता है, लेकिन प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, क्योंकि ये फलन जो है एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। अब यही लिखा है कि इम्प्लाइज दैट GOF ए टू सी वेयर, जहाँ
g(f(x) को आप ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू g(f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। x के प्रत्येक मान के लिए g(f(x) इज इक्वल टू g(f(x) को हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू g(f(x)। अब इसमें कुछ रिमार्क दिए हुए हैं। पहला रिमार्क है g(f) एग्जिस्ट इफ गाव का अस्तित्व, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब पहचान उसकी। g(f) का अस्तित्व तभी होगा जब लिखा है रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f को हम कहेंगे हिंदी में f का परिसर इस सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, g का प्रांत। डोमेन ऑफ g का क्या अर्थ होगा हिंदी में? g का प्रांत या g का प्रभाव क्षेत्र। जियो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि g(f) का गाफ का अस्तित्व कब होगा, तो आपको यही बताना होगा कि g(f) इसी को गाफ पढ़ते हैं। गाफ एग्जिस्ट इफ कब होगा, तो आप बोलिएगा कि रेंज ऑफ f का परिसर इस सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। यदि ऐसा है तो वह गाफ का एग्जिस्ट हो अस्तित्व होगा। यदि ऐसा नहीं है तो हम कह देंगे, यदि ऐसा हो जाए रेंज ऑफ f इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तो हम कह देंगे गाफ का एग्जिस्ट अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पर है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। देखिए फलनों का संयोजन जो है यहाँ पर लिखा गया है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम को विनिमय कर देना, क्रम को विनिमय का मतलब एक्सचेंज, बदल देना। अब देखिए यहाँ पर फाग है, यहाँ पर क्या लिखा है गाफ है, यहाँ पर यफ है पहले नंबर पर, यहाँ पहले नंबर पर जी। इसी क्रम को अगर रिवर्स कर देते हैं, उल्टा मान क्रम को बदल देते हैं, तो यह जो है देखिए यहाँ पर लिखा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। कंपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है संयोजन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फलनों का संयोजन डज नॉट ओबे, ओबे का अर्थ क्या होता है पालन नहीं कर, डज नॉट ओबे पालन नहीं करेगा द कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। यदि इसके क्रम फलनों का संयोजन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब फाग इज नॉट इक्वल टू गाफ। तीसरा रिमार्क बनेगा यदि तीन फलन लेते हैं एफ जी एच, यदि तीन फलन लेते हैं तो तीन फलन जो है साहचर्य नियम का क्या करता है पालन करता है। याद रखिएगा यदि हम तीन फलन एफ जी और एच ले लें, एफ जी एच, एफ जी एच, यदि तीन फलन आप लेते हैं तो यह जो है साहचर्य नियम का एसोसिएटिव लॉ का क्या करेगा पालन करेगा, लेकिन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब आइए आपको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम दो फलन लेते हैं, पहला फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और जी एक्स इज इक्वल टू कास एक्स। इसको शुद्धतम रूप में कास ऑफ एक्स बोलते हैं। कास ऑफ एक्स का मतलब एक्स पर ही कास की वैल्यू डिपेंड करती है। आइए हम प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। आपको जो है कि फलनों के संयोजन के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आपको अभी हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फलनों का संयोजन के बारे में बताए थे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, फाग इज नॉट इक्वल टू गाफ। अगर तीन फलन लेते हैं एफ जी एस तो यह साहचर्य नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का यह पालन करता है। आप ये समझिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। ध्यान सुनिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। अभी आप फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिए थे,
और फंक्शन फ्रॉम बी टू सी लिए थे। अब इसी का फलनों का एफ और जी फलनों का हमने संयोजन किया था। तो एक आपको ग्राफ मिला था, ग्राफ ए टू सी। यही देखिए लिखा है, इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शंस देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, मानो एफ और जी फलनों का संयोजन करेंगे, दैट इज अर्थात ग्राफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी which relates every elements of A uniquely to an element of C। जो एक नया फंक्शन बनता है ग्राफ, एफ और जी का संयोजन करेंगे तो ग्राफ बनेगा। तो आपको जो ग्राफ बना था उसका एक एक प्रत्येक एलिमेंट का सी के एक अद्वितीय एलिमेंट से क्या है, रिलेशन है। फलन तभी होगा जब डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटता न हो। ध्यान रखिएगा, डोमेन का एलिमेंट छूट जाएगा तो वह फलन नहीं होगा, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब हमको समझना होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। उसको हम जो एफ और जी फलन है उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दे। जो ग्राफ बनता है जिसका रिलेशन ए टू सी में है, इसी की बात हो रही है। इसका मतलब कंबाइनिंग का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि एडिशन, कंबाइनिंग का मतलब एडिशन नहीं, यह बात याद रखें। कंपोजिशन जब आप करते हैं तो इसका मतलब यह समझिए, कंबाइनिंग का मतलब यह मत समझिएगा कि एडिशन है, एडिशन नहीं होता है। कंबाइनिंग एज फॉर सम रूल, कंबाइनिंग एज फॉर सम रूल, कुछ नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है फलनों का संयोजन का हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम दो फलन लेते हैं। एक फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और एक फलन है जी एक्स इज इक्वल टू कास एक्स। तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से क्या कर सकते हैं, इन फलनों को जो एफ एक्स और जी एक्स दिया है, इन फलनों को हम दो प्रकार से कंपोज कर सकते हैं। इट मीन्स देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज का मतलब यह हुआ कि हम एक है, एक ग्राफ है, एक फाग है। जो एफ और जी का संयोजन होता है उसको हम ग्राफ बोलते हैं, और जो जी और एफ का संयोजन होगा उसको हम फाग बोलते हैं। यही फलनों का संयोजन का हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए विचार करते हैं। इस दो फलन लिए हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को अभी बताया गया था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, एफ यहाँ पे लिख दीजिए और जी एक्स का मान क्या है देख रहे हैं, जी एक्स का मान है कास एक्स, तो यहाँ पर हम रखेंगे कास ऑफ एक्स। अब जो है कुछ भी करना नहीं, बहुत आसान तरीका है, बस उसको लिखते जाइए, अपने आप बनता जाएगा। अब एफ एक्स को आप क्या लिखते हैं, एक्स प्लस 3 लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ कास एक्स है, तो अब जो है कि इसको हम लिखेंगे कास एक्स प्लस 3। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कास एक्स को ढक लीजिए। मान लीजिए कि अगर हम इसको कुछ समय के लिए हम मान लें, जैसे इस पर रिसर्च किया जाए, इस पर रिसर्च करिए। यदि हम एफ ऑफ कास एक्स के स्थान पर हम लिख दें क्या, एफ ऑफ कुछ भी लिख दीजिए, आप डी लिख दीजिए, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डी प्लस 3 लिखेंगे कि नहीं, बोलिए। यदि यहाँ पर एक्स है तो एक्स प्लस 3, तो अगर हम कास एक्स के स्थान पर डी लिख दें तो एफ डी को क्या डी प्लस 3 लिख सकते हैं। और डी पहले आपका क्या था, ध्यान रखिएगा, डी पहले आपका कास एक्स था, तो हम कास एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं। यही जो है, यही फलनों का संयोजन है। यही क्या है, फलनों का संयोजन, संयोजन। यही जो है दो फलनों का संयोजन है जो कास एक्स प्लस 3 प्राप्त हुआ। आप इसी के अकॉर्डिंग आप यदि यह फाग निकाले हैं तो ग्राफ भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे फाग एक्स है तो इसको एफ ऑफ जी एक्स,
तो यह आपका निकला। अब जिसे मान लीजिए कि ग्राफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो जी आप क्या कर सकते हैं, एफ एक्स आप लिख सकते हैं। और सेम प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके स्थान पर देखिए मैंने क्या मान लिया है, डी मान लिया है। और डी जैसे एफ एक्स को हम एक्स प्लस 3 लिख रहे हैं, तो अगर काश एक्स के स्थान पर डी हो गया तो इसको एफ डी को डी प्लस 3 लिख सकते हैं। और डी पहले क्या था आपका, देखिए काश एक्स, तो काश एक्स प्लस 3। यही जो है आपका फलनों का संयोजन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिट करके एक नया फंक्शन आप देख रहे हैं कि बन रहा है। जब दो फंक्शन को हम कंपोज करेंगे, अभी आप इस पर विचार करेंगे और फिगर के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि जब हम दो फंक्शन को कंपोज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला। आइए हम थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ अग्रसर होते हैं। इसके पहले आप प्रैक्टिकल अप्रोच था, अब थ्योरेटिकल अप्रोच है। अब यहाँ पर है एफ ए टू बी और जी बी टू सी। एफ और जी क्या है, दोनों फलन हैं, आप जानते हैं। अब आइए एफ एक्स इज इक्वल टू लेते हैं 3x और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। जब दो फंक्शन को हम कंपोजिट करेंगे तो डोमेन और कोडोमेन में क्या फ़र्क पड़ता है। जब दो फंक्शन को हम कंपोजिट करेंगे तो इसके डोमेन और कोडोमेन में क्या फ़र्क पड़ता है, ध्यान सुनिए। जब दो फंक्शन होंगे तब इसको हम कंपोज करेंगे। जब दो फंक्शन आप लिए हैं, इसको जब कंपोज किया जाएगा तो दो डोमेन होगा तथा दो कोडोमेन होगा। देखिए दो डोमेन क्या है, इस फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो जो पहला संपूर्ण समुच्चय ए है यह डोमेन को इंगित करता है, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय बी है यह आप जानते हैं कोडोमेन को इंगित करता है। तो इसके लिए एफ का प्रांत, डोमेन ऑफ एफ का प्रांत जो है क्या होगा, ए होगा। एफ का परिसर, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, यह जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय बी देख रहे हैं यही रेंज ऑफ एफ है। जबकि इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। आप जानते हैं कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आपको पता है प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कभी बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर तो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। यदि एफ का परिसर और कोडोमेन बराबर हो जाएगा तो फलन कैसा होगा, आंटो फंक्शन होगा, आच्छादक फलन होगा। यदि रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, एफ का परिसर जो है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो फलन अंतःक्षेपी फलन होगा, अर्थात इनटू फंक्शन होगा, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको हम बताए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह हो रहा है कि जब दो फंक्शन होंगे, एक फलन एफ है और एक फलन जी है, जब दो फंक्शन होंगे तो जब उनको हम कंपोज करेंगे तो दो डोमेन होगा और दो कोडोमेन होगा। कैसे, एक डोमेन एफ का डोमेन यह है और आपसे कोई कहे जी का डोमेन क्या होगा तो यह हो जाएगा, जी का परिसर क्या होगा, यह सी हो जाएगा। तो देखिए दो डोमेन हुआ, एफ का डोमेन ए और जी का डोमेन क्या हुआ, बी हो गया। तो ऐसे ही आप देखने से प्रतीत हो रहा है इस फिगर के माध्यम से कि इसके दो डोमेन और दो कोडोमेन होंगे। अब इसी पर हमको विचार करना है। तो जब हम फलन को कंपोज करेंगे तो अभी हम कह रहे थे कि कंपोजिट करने पर एक नया फंक्शन बनता है। तो जब हम दो फंक्शन को कंपोज करेंगे तो आप देख रहे हैं एफ का डोमेन ए है, जी का डोमेन बी है। ऐसे ही दो सहप्रांत होंगे, दो कोडोमेन होंगे।
तो फाइनल जो फंक्शन आएगा आपका, ध्यान सुनिए, जो फाइनल आपका जो है कि फंक्शन आएगा उसका एक डोमेन होगा। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रभाव क्षेत्र। तो एक डोमेन होगा और एक कोडोमेन होगा। यही आपका थ्योरेटिकल अप्रोच है। अब इसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कंपोज करेंगे तो जो फाइनल जो आपका फंक्शन बनेगा उसका केवल एक डोमेन होगा और एक कोडोमेन होगा। आइए विचार करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 है। अब आइए, यदि x इज इक्वल टू 1 पुट करें, यदि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1 होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसी में x के स्थान पर 1 पुट करेंगे। अब जो है f2 रखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2, यक्स के स्थान पर आप 2 पुट रखेंगे, पुट करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। f3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यह एफ ऑफ एक्स क्या है, इसमें इसकी इमेज बनेगी। तो 1 की इमेज क्या बन रही है, यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे। 2 की इमेज क्या बन रही है 6 बन रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ 6 है। 3 की इमेज एफ ऑफ 3 की इमेज क्या बन रही है 9 बन रही है। अब जो है क्या करेंगे, अब इसमें आ जाएंगे, जी एक्स को दिया एक्स प्लस 7, तो अब जो है कि अब इस पर विचार करिए। यदि x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 9। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स जो यह x का मतलब है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो है जी एक्स है जिसको जी ऑफ एक्स कहते हैं यह इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों x के माने जो है अलग अलग हैं। यदि इस एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे आप तो x इसको रिप्रेजेंट करेगा, यदि जी ऑफ एक्स है तो यह x जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से इसको आप याद रखिएगा कि इस x और इस x के माने अलग अलग हैं। इस x का मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस x का मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यही आपको ध्यान देना है। देखिए, आप जब भी फंक्शन की बात आए तो उसको देखिए कि उसका डोमेन, और इसका मूल समरी यह है कि हम जब भी फलन का सवाल देखेंगे तो हम यह देखेंगे कि उसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। बस अगर यह आप ध्यान देते हैं तो कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको कोई लड़का स्किप करके देखेगा तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो है ध्यान से सुनेगा। स्किप करने से नहीं समझ में आता है। इसको सिस्टम से जब तक इसका नियम नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई समझ में नहीं है। केवल स्किप करते जाएंगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जब तक इसको आप ध्यान से सुनेंगे नहीं कि इसका एग्जाम्पल किस तरह लिया गया है, इसको आपको ध्यान देना होगा। अब आइए, तो इस यक्स और इस यक्स के माने बता रहे हैं। इस यक्स का मतलब इसको और इस यक्स का मतलब इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आइए, यक्स इज इक्वल टू, अब जो है कि इसको पुट करेंगे, यक्स क्या है 3 है, तो जब 3 होगा तो g3 क्या हो जाएगा, g ऑफ 3 क्या हो जाएगा। अब इसी में पुट करिए तो 3 प्लस 7 10 हो गया। यहाँ पर g6 किए आप, g6 आप रखेंगे तो देखिए क्या बनता है, g6 तो हो जाएगा 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा 13। यहाँ पर g9 लिख दिए तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 16 है, तो इसमें रख दीजिए 10 13 और 16। तो 3 का इमेज क्या बनेगा 10, 6 का इमेज क्या बनेगा 13
9 का इमेज क्या बनेगा 16 बनेगा। अब जो है कि यह तो अभी बताए थे कि दोनों यक्स के मतलब क्या है, इस यक्स का मतलब इसको रिप्रेजेंट, इस यक्स का मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए फलनों का यफ और जी का यही संयोजन आप पढ़ रहे हैं, यफ फलन यफ और जी का संयोजन को बोलते हैं ग्राफ ए टू सी। अभी आप कंपोजिशन आप फंक्शन पढ़े थे कि दो फलन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। यदि हम फलनों का संयोजन एफ और जी करते हैं तो हमें एक कंपोजिशन के बाद एक फलन बनता है ग्राफ, जिसका संबंध ए से सी में होता है, और वह भी संबंध कैसा, यूनिक संबंध होता है। तो इसको आप देखिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें क्या है ए टू सी, तो अब इसमें जो है कि यूनिक संबंध होगा। अब जो है कि देखिए क्या है, ए का मान क्या है 1 2 3 1 2 3। अब जो है कि मैं बताया था आपको कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन मोर देन वन फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। आपका जो है कि जो एफ जी दो फलनों का संयोजन कर रहे हैं वह कन्वर्ट होकर यही जो फलनों का संयोजन एफ और जी है, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, एक नया सिंगल फंक्शन बनता है जिसका संबंध ए से सी में होता है। तो आपको बताए थे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। और रिमार्क में यह याद रखिएगा, कंबाइनिंग का मतलब एडिशन नहीं, ध्यान रखिएगा, कंबाइनिंग का मतलब एडिशन नहीं, कंबाइनिंग एज फॉर सम रूल। कुछ रूल होते हैं कंपोजिशन के जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसको आप जो है जी ऑफ एफ एक्स आप लिखेंगे तो अभी बताया गया था जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू बी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। अब जो है कि अब यहाँ पर आप रखिए जी ऑफ, हम रखें यक्स का मान यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के लिए इमेज क्या आएगा जी ऑफ एफ 1। अब यहाँ पर वेरिएबल होगा वही इफेक्ट में आएगा। तो अब जो है कि देखिए जी ऑफ एफ 1 आपका है क्या, एफ 1 का मान आपने क्या निकाला है, ध्यान से देखिए, एफ 1 का मान क्या है 3, तो यहाँ पर G3 रख दीजिए। F1 के स्थान पर देखिए यहाँ पर जो है क्या है 3 है, तो G3, अब जो है कि G3, अब देखिए Gx को हम लिखते हैं x + 7, तो G3 क्या लिखेंगे 3 + 7 होगा कि नहीं, तो हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। तो 1 का रिलेशन किससे बना 10 से बना। अब ध्यान से देखिए आप, अब इसी तरह हम निकालें जी ऑफ एफ 2, तो 2, तो इसको आप लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2। अब देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का मान क्या निकाला गया है 6, तो यहाँ पर रखेंगे G6, तो G6 का, तो G6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 धन 7, x + 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 7, तो हो जाएगा 13, तो 2 का संबंध क्या हुआ 13 से हुआ। ऐसे ही आप जी ऑफ एफ 3 निकालिए, तो इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ 3। अब इसको आप लिखेंगे एफ 3 का मान क्या निकला है 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे G9। तो अब जो है कि G9 को हम लिखेंगे 9 + 7, क्यों लिखेंगे, क्योंकि जी ऑफ एक्स को हम लिखते हैं x + 7, तो जब x के स्थान पर 9 रखेंगे तो जहाँ वेरिएबल होगा वहीं पर रखेंगे, तो 9 + 7, तो क्या हो गया आपका 16 हो गया। तो 3 का संबंध किससे हो रहा है 16 से। यही जो है कि फलनों का संयोजन है जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं कि दो फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, तो दो फलनों का संयोजन जो है, जो एक नया सिंगल फंक्शन बनेगा, जो जिसको एफ और जी का संयोजन ग्राफ कहते हैं। ए का सी से एक अद्वितीय संबंध, देखिए एक का सीधे 10 से संबंध है, 2 का 13 से, 3 का 16 से।
यहाँ पर इसको हमने आपको दिखाया। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक में हम आपकी प्रश्नावली शुरू करेंगे, एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी, और जो यह बताया गया इसको आप ध्यान से इसको अध्ययन करिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।